विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी पहुंची कोलकाता हाईकोर्ट। जीटी रोड होते हुए शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं मिली। देखिए, विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। ऐसे में एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि क्या बंगाल में राम राम करना गुनाह है? शोभा यात्रा रूट को लेकर इस वक्त बीजेपी और टीएमसी में आर पार कैसी है, इसका एक उदाहरण तो आपने, एक झलक तो आपने अभी अभी देखा ही। विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी को इजाजत नहीं मिली है। जीटी रोड होते हुए शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी गई। दोनों संगठनों ने पुलिस के इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दोनों संगठनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हावड़ा सिटी पुलिस ने मार्ग बदलने के भी निर्देश दिए हैं। इस तरीके से आप देखिए कि किस तरह से यह मामला अब अदालत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू संगठन रामनवमी पर अपने पहले से तय रूट पर शोभा यात्रा निकालने पर अड़े हुए हैं। सुनिए उनका क्या कहना है। इस बार भी हम लोगों की तैयारी थी। हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को अपना आवेदन दिए कि हमारी झांकी निकलेगी, प्रशासन निकलेगा। अचानक राज्य सरकार कहिए जो हमेशा भगवान श्री राम के काम से, विशेषकर सनातनियों के धार्मिक अनुष्ठान में इन्हें दर्द शुरू हो जाती है। इन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, आप लोग रूट अपना बदलें, इस रूट से हम आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा। जिस रूट से पिछले 10-12 साल से हम आ रहे हैं, हम उसी रूट से जाएंगे। बी कॉलेज गेट नंबर 1 से शिवपुर ट्राम डिपो होते हुए मलिक फाटक आएंगे, फिर यहाँ से हम रामकृष्णपुर घाट जाएंगे। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मैं एक बार फिर आप सबसे ये गुजारिश करूंगा, ये विनती करूंगा कि जिससे सवाल पूछा जाए वही जवाब दे। हम नहीं चाहते कि आपका ऑडियो डिप हो या हमें ऐसा करना पड़े मजबूरी में। संजय सरकार साहब, जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि बीजेपी यही सवाल पूछती है कि अगर किसी और धर्म से जुड़े हुए त्योहार होते हैं तो वहां पर पाबंदियां नहीं लगाई जाती, लेकिन हिंदू धर्म से जुड़े त्योहारों के जुलूसों पर पाबंदियां लगाई जाती हैं पश्चिम बंगाल में। ऐसा क्यों है? देखिए, लास्ट ईयर जो रामनवमी के दिन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो रैली हुआ था, तो रैली में देखिए एक आदमी आर्म्स एमिनेशन लेकर रैली कर रहा है। वहां पर पुरुषोत्तम राम जी तो शांति के वातावरण देता है पूरा विश्व में, तो इस तरफ से कभी बोले तो आप आर्म्स एमिनेशन लेके आप कहीं रैली कीजिए। ये व्यक्ति को हावड़ा से अरेस्ट कर लिया गया था। इसी तरफ से हथियार लेके आपको रैली करने के लिए कौन बोल रहा है? आप तो जाइए ना शांति का वातावरण के लिए। हम लोग भी तो रामनवमी के दिन में हम भी रैली निकालते हैं। हम लोग तो इसे वातावरण विवाद रूट को लेकर, एक्चुअल भारतीय जनता पार्टी को विवाद रूट को लेकर, रूट को लेकर विवाद नहीं, मैं आपको ये विवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से ऑक्सीजन लेने चाहता है, वोकल टॉनिक लेने चाहता है। क्यों इनको कार्यकर्ता, इसको नेता बोलता है 26 में 26 सीट जीतने का बंगाल में कोई चांस नहीं है। इसी का नेता बोलता, अगर चाहिए तो ब्रीफ भी हमें आपको ऑडियो भी अभी आपको सुना सकते हैं, बिल्कुल सुना सकते हैं पर। और भारतीय जनता पार्टी अभी आईसीयू में चला गया। आईसीयू में चला जाने के बाद वेंटिलेशन में आ गया। वेंटिलेशन में रह के अभी कोशिश कर, अगर इसमें कुछ मसला अगर जाग सकता है तो हम चुनाव में। ठीक है, मुझे गोपाल जी के पास जाना होगा। काफी देर से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमें आपके आंसर का उत्तर था। गोपाल जी के लिए ताकत नहीं है। गोपाल शुक्ला जी, एक चीज जो समझ में नहीं आती है, वाकई में सरकार का इंटेंशन है ये क्या कि रामनवमी या हिंदुओं के त्योहारों पर जो उत्सव होते हैं उनमें किसी तरीके से दबाव डाला जाए, उस पर कोई प्रभाव बनाया जाए तंत्र का? क्योंकि अदालतों से हमने देखा है कई मामलों में फैसला सरकार के खिलाफ जाता है और फिर सरकार की मजबूरी हो जाती है। क्या यह विषय बातचीत करके प्रशासनिक स्तर पर यह सरकार नहीं सुलझा सकती? हर बार क्या विवाद को न्योता देना जरूरी है? देखिए, इसे कहते हैं नूरा कुश्ती। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। इसे कहते हैं नूरा कुश्ती। WWE नाम का एक खेल हुआ करता था, जिसमें दो पहलवान एक दूसरे को एकदम उठा के पटक रहे होते हैं, लेकिन किसी का सर नहीं फूटता, किसी का हाथ नहीं फूटता। रामनवमी की शोभा यात्रा या रामनवमी का जो पूजा है वो बंगाल में कोई नया नहीं है। बंगाल में इसके पहले आजादी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी, 34 साल तक वाम मोर्चे की सरकार थी। इस तरह से रामनवमी की जुलूस को लेकर, रामनवमी के उत्सव के पालन को लेकर कभी कोई मामला या बखेड़ा नहीं खड़ा हुआ। ये सारा मामला खड़ा हुआ है 2011 में टीएमसी के आने के बाद। और मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आज के इस चर्चा में आपने माननीय अर्जुन सिंह जी को शामिल किया, जिनके पास में ये दोनों अनुभव है कि वो टीएमसी और भाजपा दोनों के बीच में किस तरह का समन्वय होता है और किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाएगा। आज शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं 1 करोड़ लोगों को हम
सनातनियों को इकट्ठा करेंगे। हम पूछना चाहते हैं, बंगाल के 10 करोड़ लोगों के जो मांग है, जो कारखाने हैं वो बंद हो रहे हैं, उन मजदूरों के घरों में रोटियां नहीं है, उनके बारे में कब बोलते हैं शुभेंदु अधिकारी? हमारे बंगाल का कोर सेक्टर है जूट मिल। जूट मिल के कारखानों की हालत बहुत खराब है, बद से बदतर है। अर्जुन सिंह जी ने कहा था कि वो उसके लिए कभी भाजपा में चले गए। गोपाल जी, वो सारे विषय हैं, लेकिन क्या ये बंगाल में विषय नहीं है? क्या ये बंगाल का विषय नहीं है कि हिंदू त्योहारों पर सरकार किस तरीके से अपने तंत्र का दबाव बनाती है? आपके हिसाब से बंगाल का ये विषय है कि नहीं है? इस पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, इस बारे में फिर बात आप होनी अलग चाहिए। मुद्दों को क्यों ला रहे हैं? आज का विषय ये है, तो इस पे हमें आपका उत्तर चाहिए। मैं ला रहा हूं, अगर आप मेरी बात को सुनेंगे तो ये एक तरह की सियासत है, जिस सियासत से इन मुद्दों को सामने लाकर असली मुद्दों को दबाया जाता है। आप बताइए कि अगर जुलूस या शोभा यात्रा होनी है, अगर पूजा होना है, तो उसमें एक प्रशासनिक व्यवस्था है। जो आयोजक हैं वो प्रशासन के पास अनुमति मांगते हैं और प्रशासन अनुमति देती है कुछ शर्तों पर। ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है।